अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स एंड चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक मिनी स्पोर्ट्स कार 2 डोर कन्वर्टेबल कार का रिव्यू लेके आया हूँ, जो कि है सेकंड जनरेशन डाइहाट्सू कूपन सेरियो 2020 मॉडल 2024 फ्रेश इंपोर्ट। जब आप मार्केट में चले जाते हैं तो सेकंड जनरेशन कूपन बहुत सारे वेरिएंट्स के साथ आती है, जैसे कि कूपन रोब, कूपन एक्सप्ले, ये दोनों सेम ही वेरिएंट्स है। सिर्फ एक्सप्ले में डूल टोन एक्सटीरियर कलर का यूज़ किया है। फिर आती है कूपन सेरियो, और आज जो हमारे सामने खड़ी है ये भी कूपन सेरियो ही है। अब कूपन सेरियो बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन कूपन से ही इंस्पायर्ड है। फिर आती है कूपन GR स्पोर्ट, जो कि एक अलग कैटेगरी के हैं, वो स्पोर्ट्स कैटेगरी में आती है। और अगर इनकी फ्रंट एंड बैक लुक की बात की जाए तो वो टोटली चेंज ही मिलेगी एक दूसरे वेरिएंट्स के साथ, लेकिन इंटीरियर डिज़ाइन हमें सेम ही प्रोवाइड किया गया है। इसमें सिंगल इंजन ऑप्शन ही आता है, जो कि है डाइहाट्सू का 3 सिलेंडर का KF-DET। ये 660 सीसी होती है, टर्बो है, और ये आती है 7 स्पीड सुपर एक्टिव CVT ट्रांसमिशन के साथ। तो फ्यूल एवरेज भी आप लोगों को अच्छी मिलेगी। और आज जो हमारे सामने गाड़ी खड़ी है ये भी फॉर सेल है और लिस्टेड है व्हील्स प्रो के पास। इनकी लोकेशन है अलमास कार विलेज और रिंग रोड पेशावर। डिमांड की बात की जाए तो इसकी डिमांड है 43, और ये काफ़ी लो माइलेज में भी है। 2020 मॉडल है, 2024 की इंपोर्ट है, ब्रिटिश ग्रीन कलर है, और ये सीरियो वेरिएंट है। सीरियो वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है, डिसेंट सी लुक प्रोवाइड की गई है। आज हम इसका करेंगे रिव्यू। अगर आप लोग मेरे चैनल कार्सन के ऊपर ने तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकॉन पे भी प्रेस कर दे ताकि कोई भी रिव्यूज़ आप लोगों से मिस ना हो सके। यह है सेकंड जनरेशन डाइहाट्सू कूपन सेरियो की फ्रंट लुक। इसके जो बाकी वेरिएंट्स आते हैं उनकी फ्रंट एंड बैक लुक टोटली चेंज है। सो यह है सीरियो की फ्रंट लुक। इसके फ्रंट बॉनट के ऊपर यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कलेक्टर लाइंस भी दी गई हैं, जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे कंटिन्यू है। इसके अलावा फ्रंट ग्रिल की बात की जाए तो ये इसके फ्रंट बम्पर में ही माउंट है। बड़ी सी ग्रिल दी गई है ब्लैक फिनिशिंग के साथ। इसके सेंटर में डाइहाट्सू का लोगो मिल जाएगा। इसमें रडार वगैरह के फीचर्स नहीं आते। फ्रंट हेडलाइट्स की बात की जाए तो ये है ऑल इन वन क्रिस्टल क्लियर बाइजनॉन LED प्रोजेक्शन हेडलैम्प विद डे टाइम रनिंग LEDs, पर इनमें कोई ऑटो ऑन ऑफ का फीचर नहीं दिया है। इसके जो फ्रंट हेडलाइट्स है वो काफ़ी हद तक मिनी कूपर से इंस्पायर्ड है। इसके फ्रंट बम्पर में पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, फॉग लैम्प से विद क्रोम। अगर फ्रंट लुक की बात की जाए तो बाकी वेरिएंट से इसकी फ्रंट लुक काफ़ी हद तक स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती है। इवन इसकी बैक लुक भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो डाइहाट्सू कूपन सेरियो एक 2 डोर कन्वर्टेबल कार है, यानी आप जब भी चाहे तो इसके रूफ को ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। एंड यह है सीरियो वेरिएंट, तो इसमें अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी डिफरेंट सा प्रोवाइड किया जाता है। सो सीरियो वेरिएंट में लगे हैं डाइहाट्सू के 16 इंच अलॉय व्हील्स विद 165/50 R16 टायर प्रोफाइल, ABS ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सारे फीचर्स इनमें स्टैंडर्ड हैं। प्री इंस्टॉल्ड साइड स्कर्ट्स भी प्रोवाइड की गई हैं। साइड स्कर्ट्स भी सारे ही वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है। फेंडर के ऊपर यहाँ पे सेपरेट से इंडिकेटर्स दिए हैं। साइड प्रोफाइल पे अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइंस भी दी गई हैं, जो कि ओवरऑल बॉडी पे कंटिन्यू है। साइड मिरर्स की बात की जाए तो ये डोर के ऊपर ही माउंट है, ये ब्लैक कलर में है एंड ये नॉन रिट्रैक्टेबल है। सिर्फ आप इसकी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एंड इसमें कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन दिया है। ये इसकी रिमोट की है, जिसमें लॉक अनलॉक के बटन दिए हैं, और इसके जो डोर हैंडल्स है ये भी सिल्वर फिनिशिंग के साथ आते हैं। एंड इसके रेयर व्हील्स में ड्रम ब्रेक्स का यूज़ किया है, फ्रंट व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स का यूज़ किया है। बाय द वे अगर देखा जाए तो ये काफ़ी छोटी सी गाड़ी है। बैक लुक की बात की जाए तो ये कूपन सेरियो की बैक लुक है। इसकी जो बाकी वेरिएंट्स आते हैं उनकी बैक लुक चेंज है। बाय द वे कूपन सेरियो की बैक लुक बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लुक भी प्रोवाइड करती है। जब आप इसके रूफ को ओपन करेंगे तो इसकी रूफ आके इसके ट्रंक पे फिट हो जाती है। इसके ट्रंक के ऊपर ही यहाँ पे हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प प्रोवाइड की गई है, जो कि LEDs में है। डाइहाट्सू का लोगो मिल जाएगा। राइट साइड पे कूपन सेरियो की बैजिंग दी है। टेल लाइट्स की बात की जाए तो ये कंप्लीट LEDs के साथ है। इनका डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी सा भी है। इसके अलावा इसकी जो रिवर्स लाइट और इंडिकेटर्स है वो बम्पर में माउंट मिल जाते हैं। इसी के साथ ही इसके बम्पर में 4 पार्किंग सेंसर्स भी दिए हैं। इसमें प्री इंस्टॉल कैमरा भी दिया जाता है, यानी आती है डुअल एग्जॉस्ट के साथ। इसकी जो साउंड है वो भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी है। बैक लुक की बात की जाए तो कूपन सेरियो की बाकी वेरिएंट से इसकी बैक लुक बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती है। इंटीरियर की बात की जाए तो सारे ही वेरिएंट्स में सेम ही इंटीरियर डिज़ाइन प्रोवाइड किया है। ये डूल टोन कलर में है। फीचर्स के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो यह है डाइहाट्सू का 3 स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील विद लेदर स्टिचिंग एयरबैग। ये एडजस्टेबल भी है एंड इसके लेफ्ट स्पोक के ऊपर इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं। डैशबोर्ड के राइट साइड पे यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स की लेटेस्ट स्क्रीन मिलेगी, जो कि प्री इंस्टॉल है।
एयर वेंट मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पे कुछ फीचर्स वगैरह भी दिए हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, इको आइडल स्टॉप और साइड मिरर्स को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। साइड मिरर की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, पर उनमें फोल्ड अनफोल्ड का फीचर नहीं है। डोर कार्ड्स की बात की जाए तो ये डुअल टोन कलर में है, इसमें स्पीकर ग्रिल जैसे चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे हल्की सी स्टोरेज कंपार्टमेंट भी दी गई है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसमें कोई साइड विंडो के कंट्रोल नहीं है, सिर्फ डोर लॉक मिल जाता है। इसके डोर हैंडल्स है और इसके जो डोर्स है ये फ्रेमलेस आते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लुक भी प्रोवाइड करती हैं। अब स्पीडोमीटर की बात की जाए तो ये भी ज़रा डिफरेंट सा है, जैसे कि इसमें 9000 का आरपीएम आता है, लेफ्ट साइड पे टोटल 140 स्पीडोमीटर, राइट साइड पे फ्यूल की गेज मिलेगी। इसकी ट्रिप ए, इसमें ट्रिप बी और इको ऑन और इको आइडल और इस तरह की चीज़ें मिल जाएगी। टोटल माइलेज है जो कि 26,000 ड्रिवन है। गियर इंडिकेशन राइट साइड पे टू डिस्प्ले दी गई है, इसमें डिजिटल क्लॉक। फ्यूल एवरेज जो कि 16.4 है और इसके रेंज वगैरह इसमें शो होगी आउटसाइड टेम्परेचर। बाकी यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ओवरऑल यहाँ पे वाइट डायल्स का भी यूज़ किया है। इसके अलावा माइक वगैरह जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसके पिलर के ऊपर यहाँ पे ट्विटर्स दिए गए हैं, तो ये चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। अब मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली प्लास्टिक का ही यूज़ किया गया है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो ये इसमें जापानीज़ का ही लगा हुआ है, क्योंकि ये जापानीज़ इंपोर्ट की गाड़ियाँ हैं, तो इसमें इस तरह की चीज़ें मिली जाती हैं। साथ ही अगर आप लोग देखें तो इसमें 2 एयर बैग्स मिल जाते हैं स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, दूसरा डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड के सेंटर में सिर्फ सिंगल एयर वेंट दिया है राइट। साथ ही लेफ्ट साइड पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, हैज़र्ड का बटन दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पे मिल जाएगा डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, जो कि सिंगल जोन है। इसके टेम्परेचर को अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। इसमें ऑटो का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसकी एसी की परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग का यूज़ किया गया है सारे ही इंटीरियर में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर आप लोगों ने इसकी जो रूफ है उसको नीचे की हुई है तो यहाँ पे शो भी होगी लाइट पे। साथ ही चार्जिंग सॉकेट भी दी गई है और ये आती है सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ विद टिपट्रॉनिक गियर, यानी आप इसको मैनुअली और ऑटो दोनों में चला सकते हैं। अगर आप कोई रेस वगैरह करना चाहते हैं, ना ही करे तो बेहतर है। मैनुअल हैंड ब्रेक और यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि इसकी लेफ़्ट साइड की विंडो और राइट साइड की विंडो, और इसके रूफ को यहाँ से जो है आप लोग ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। इसकी जो राइट और लेफ़्ट सीट है वो दोनों ही हीटेड भी है, तो ये भी इसमें एक अच्छा ऑप्शन है। आर्म रेस्ट की बात की जाए तो आर्म रेस्ट में जो है एक स्टोरेज कंपार्टमेंट भी मिल जाती है, आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। 2 कप होल्डर भी यहाँ पे दिए गए हैं। अब ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो वो भी नॉर्मल से साइज़ का है, इसमें आप चीज़ें रख सकते हैं और यहाँ से इसके जो बोनट उसको ओपन कर सकते हैं। रेस्क्यू मैन इस तरह की यहाँ छोटी मोटी चीज़ें दी गई है। बाकी ये इसके जो रूफ है उसको ओपन क्लोज कर सकते हैं अपने मुताबिक। सीट्स की बात की जाए तो ये बकेट टाइप सीट्स है, ये कैमल कलर में है, जैसे कि एमजी में भी आते हैं। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और ये इस तरह की गाड़ियों में ये चीज़ें मिली जाती हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिसेंट सा इंटीरियर डिज़ाइन प्रोवाइड किया है, फीचर्स के लिहाज से भी लोडेड है। अगर बात की जाए इसके इंजन की तो डाइहाट्सू कूपर में सिंगल इंजन ऑप्शन ही दिया जाता है, जो कि है डाइहाट्सू का 3 सिलेंडर का 660 सीसी के एफडीई टर्बो इंजन, जो कि सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ है विद ट्रिपट्रॉनिक गियर, यानी आप इसको मैनुअली और ऑटो दोनों में चला सकते हैं। प्रोड्यूस करती है 63 हॉर्स पावर, साथ ही 103 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये इजीली आप लोगों को 20 तक फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन आपके चलाने पे भी डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड फीचर्स की बात की जाए तो इसमें एयर बैग, एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सारी फीचर्स इसमें स्टैंडर्ड आती हैं। एंड इसका जो बोनट है ये फाइबर के साथ दिया जाता है वेट को रिड्यूस करने के लिए। इंसुलेशन की बात की जाए तो इंजन वाली बेस साइड पे अच्छा खासा इंसुलेशन का भी यूज़ किया है। ये काफ़ी पावरफुल इंजन है और ये काफ़ी छोटी साइज़ की गाड़ी है, तो इस गाड़ी के लिए इंजन काफ़ी परफेक्ट है। अगर देखा जाए तो नेचुरली एस्पिरेटेड इसमें नहीं आता, सिर्फ टर्बो का ही इसमें ऑप्शन दिया जाता है। सेम ही इंजन दूसरी गाड़ियों में भी आता है, तो पार्ट्स वगैरह का भी कोई इश्यू नहीं है। ये काफ़ी पावरफुल इंजन है, मेंटेनेंस भी इसकी काफ़ी इजी होती है मार्केट में। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसी लगी आप लोगों को ये सेकंड जनरेशन डाइहाट्सू कूपन सेरियो? इन गाड़ियों के अपने ही शौकीन लोग होते हैं। अगर कोई चाहता है कि वो अपने बेटों के लिए कोई एक स्पोर्ट्स कार ख़रीदे तो ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन भी है। छोटी सी गाड़ी है, इसमें इंजन भी आप लोगों को छोटा मिल रहा है, तो फ्यूल एवरेज के मामलों में भी अच्छी खासी है। पार्ट्स वगैरह का भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसकी फर्स्ट जनरेशन भी पाकिस्तान में लोगों ने काफ़ी इम्पोर्ट करवाई है। सेकेंड जनरेशन में तो इवन GR स्पोर्ट वेरियंट भी आ चुके हैं। खैर, सबके अपने ही ओपिनियन है, किसी को ये अच्छी लगती है, किसी को नहीं भी अच्छी लगती। खैर, आप सब लोगों ने अपने
जो है अपनी राय से आगाह करना है कमेंट सेक्शन के ज़रिए में। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।